कैपिटलिज्म का दौर है, पैसे की ज़ुबान बोली जाती है, हर किसी को पैसा कमाना है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो पीछे तो नहीं रहेगी पैसे कमाने से। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे हम आईसीसी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा पैसे कमाने का चंक वो आता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, जो कि वो करवाते हैं अपने आईसीसी के इवेंट्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड T20 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। अब आगे आ रहे हैं दो वर्ल्ड कप्स, 2027 में और 2028 में। 2027 में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, 2028 में T20 वर्ल्ड कप। तो ये जो फॉर्मेट्स की चेंजिंग हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप के जो फॉर्मेट्स चेंज किए हैं दोनों के, 50 ओवर्स वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप और 20 ओवर्स वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप, उससे पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मिनिमम इस पूरे दोनों टूर्नामेंट्स में 3-3 मैचेस पर टूर्नामेंट्स पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच कितने अरबों डॉलर्स कमा कर देता है, उन नंबर्स, उन स्टैट्स की तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको फॉर्मेट्स के हिसाब से बताता हूँ कि आईसीसी कैसे इन दोनों टीम्स को खिलाकर बहुत ज़्यादा लक्ष्मी कमाने वाला है अगले 2 सालों में। और एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली है अगले साल एशिया कप में, जैसे कि उन्होंने पैसे कमाए पिछले साल 2025 के एशिया कप में। कम्स पहले बात कर लेते हैं 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की, ठीक है। उसमें जनाब वी ऑल नो दैट 12 टीम्स 2 ग्रुप्स में वो डिवाइड होंगी, या 2 पूल्स में 6 टीम्स का एक पूल होगा, उसमें पाकिस्तान और इंडिया एक पूल में होंगे। तो पहला मैच तो पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप स्टेज में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए सुपर 7 स्टेज, ठीक है। वो आप जानते हैं कि 3 बेस्ट टीम्स, ठीक है, ग्रुप पहले ग्रुप की, 3 बेस्ट टीम दूसरे ग्रुप की, ये सुपर 7 की स्टेज में जाएंगी। फिर जो 7वीं बेस्ट टीम होगी वो भी चली जाएगी सुपर 7 राउंड के अंदर। तो सुपर 7 राउंड में चूँकि खेला जाएगा वो क्या उसको कहते हैं, राउंड रॉबिन की बेस के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर भी चूँकि क्वार्टर फाइनल्स और नॉकआउट वो सारे बाहर कर दिए गए हैं, अब यहाँ पर राउंड रॉबिन फेज़ के हिसाब से, यानी कि हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी। तो जब पाकिस्तान और इंडिया सुपर 7 की स्टेज में जाएंगे तो वहाँ पर भी उनका मैच पक्का है, ठीक है। 2 मैचेस आपके ये हो गए। फिर कम्स द नॉकआउट्स, जिनको हम कहते हैं सेमीफाइनल्स। सुपर 7 से जो टीमें 4 टॉप की टीम्स नेक्स्ट सेमीफाइनल राउंड्स में जाएंगी, उसमें देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि पाकिस्तान और इंडिया का वहाँ पर तीसरा मैच डल जाए। और अगर वहाँ पर नहीं डलता और दोनों फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेती हैं तो तीसरा मैच आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस हो सकते हैं। 2 तो कन्फर्म ही समझें, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान और इंडिया, मतलब पाकिस्तान की बात करें, इंडिया तो दे आर प्लेइंग वेल इनफ कि वो सुपर 7 में और सेमीफाइनल्स तक चले जाएं। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ तो वो सुपर 7 तक तो कंफर्म है, इवन कि वो सेमीफाइनल्स के लिए भी कर सकता है। ऑब्वियसली अच्छा खेलना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये है, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में ये इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हो सकते हैं। आज हम वर्ल्ड T20 में 20 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें भी 3 मैचेस पॉसिबल है। पहला ओपनिंग ग्रुप स्टेज, ठीक है, 20 टीमें होंगी, ठीक है। उनके जैसे कहते हैं ग्रुप्स होंगे, 4 ग्रुप्स 5 टीमों के, ठीक है। उसमें वहाँ पर आपको पाकिस्तान और इंडिया एक मरतबा फिर सेम ही ग्रुप में प्लेस होते हुए नज़र आएंगे। तो पहला तो ग्रुप स्टेज में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सुपर 10 राउंड। सुपर 10 राउंड में जनाब टॉप 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप वो जाएंगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर पहला यानी कि 5 ग्रुप्स, हर ग्रुप में 4 टीमें, तो पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच वहाँ पर, ठीक है। अब 5 ग्रुप हैं तो टॉप की 2 टीम्स वो 10 टीमें आ गई सुपर 10 के अंदर। सुपर 10 में फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपस में खेलेंगे वंस अगेन। सुपर 10 में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला, ठीक है, और तो पाकिस्तान इंडिया स्क्वायर ऑफ करेंगे सेकेंड टाइम इस राउंड में, ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपका तीसरा, वो आ जाती हैं आपके एलिमिनेटर्स एंड नॉकआउट्स। अब उसमें ये जो सुपर 10 के जो 2 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, इसमें जो टॉप की 2 टीम्स होंगी वो तो ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएंगी, ठीक है। ग्रुप विनर्स वो डायरेक्टली सेमीफाइनल्स के लिए एडवांस कर जाएंगे। लेकिन जो होंगे दूसरे और तीसरे पोजीशन की टीम्स वो आपस में एलिमिनेटर्स खेलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एलिमिनेटर हैं
ये आपको 2 मज़ीद टीम्स देंगी जो कि सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो पाकिस्तान और इंडिया का तीसरा मैच यहाँ पर हो सकता है, अगर सेमीफाइनल्स में ना सही तो फाइनल में सही। इन केस अगर पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आई प्रीटी मच फील कि कम से कम इन सब में ना पाकिस्तान और इंडिया के 2-2 मैचेस तो कहीं नहीं गए। 2 मैचेस आराम से हो जाएंगे, आराम सुकून से। और अब मैं आपको पर मैच के हिसाब से बताता हूँ कि ऑन एवरेज बताया जाता है कि 250 मिलियन का रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया का ऑन एवरेज जनरेट करता है एक मैच, 250 मिलियन का। ठीक है, अब ये जो आपका 250 मिलियन है या ये जो नंबर ऑफ मैचेस हैं, अगर 4 साल का पीरियड निकाल कर देखें ना आईसीसी का, तो ये 2/3 2/3 जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से जनरेट करता है आईसीसी। ये इतना बड़ा नंबर है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वर्ल्ड T20 2024 का जो अमेरिका का लेग था, उसका रिपोर्ट्स बताती हैं ब्लूमबर्ग की और आगे पीछे के उस लेग का सारा खर्चा पाकिस्तान और इंडिया के मैच ने कवर कर दिया था। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, इसमें फिर आता क्या है, एडवर्टाइजमेंट, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप स्पाइक्स वो आती हैं, एड स्लॉट की कीमत जाती है 2 लाख से 2.5 लाख डॉलर्स 10 सेकंड के ऐड का। 10 सेकंड का ऐड पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो मैच है उसके दौरान जब रन किया जाता है तो उसका रेट है 2 से 2.5 लाख डॉलर 10 सेकंड का। 10 सेकंड से ऊपर का तो ये 2-2.5 लाख से ऊपर की गेम बनती है। अच्छा, एक चीज़। अच्छा, उसके बाद ये जो ग्रुप स्टेज होते हैं ना, रेगुलर ग्रुप स्टेज मैचेस, उसमें जो ऐड रेट होता है ये उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा है, ये जेन में रखिएगा। अच्छा, सिंगल मैच ऐड रेवेन्यू, ठीक है, ब्रॉडकास्टर्स रूटीन वाइज पॉकेट करते हैं 200 से 300 करोड़ ऐड रेवेन्यू में। ये सिंगल मैच ऐड रेवेन्यू मैंने आपको बताया 200 से 300 करोड़, 24 टू 36 मिलियन यूएस डॉलर्स में मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये पर मैच के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, इन रिसेंट ईयर्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ठीक है, ग्रुप स्टेज इनकाउंटर्स बिकेम, ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, 26 बिलियन मिनट्स ऑफ वॉच टाइम, ठीक है, इंडिया के अंदर सिर्फ 26 बिलियन ऑफ वॉच टाइम पाकिस्तान इंडिया के मैच ने इंडिया के अंदर से निकाला था। ठीक है, और 206 मिलियन लाइव व्यूअर्स थे। तो आप अंदाज़ा कैलकुलेट कर लेंगे ब्रॉडकास्टर्स ने किस हिसाब से पैसा कमाया होगा। अच्छा, कम्स आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, वहाँ पर 19.5 बिलियन व्यूइंग मिनट्स थे टीवी के ऊपर। ठीक है, 35 मिलियन साइमल्टेनियस व्यूअर्स डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर। तो ये ऐड रेवेन्यू जो है ना, ये टीवी के ऊपर से भी कमाया जाता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर देखते हैं तो वहाँ पर आपको ऐड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको एड्स नज़र आती हैं, तो वहाँ पर भी एड्स हैं। वर्ल्ड T20 की अगर हम बात करें 2021-2022, वहाँ पर भी 256 मिलियन ग्लोबल व्यूज़, ठीक है, 167 मिलियन ग्लोबल व्यूज़ 2021 के क्लैश में, और 2022 के मेलबर्न क्लैश में 256 मिलियन ग्लोबल व्यूज़। टिकटिंग एंड गेट रेवेन्यू ये 10 से 20 मिलियन जनरेट करता है मोस्टली, विच इज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट ये नंबर कुछ भी नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट से आते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है ना, आईसीसी का सबसे ज़्यादा जो है ना बड़ा चंक वो वहाँ से आता है। गेट मनी और ये पीनट है जिसको हम कहते हैं ना मूंगफलियाँ, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप मर्चेंडाइज वहाँ से 30 to 50 मिलियन आता है। अगर आप इनको कलेक्टिवली करके देखेंगे फिर यू कैन से कि इट गोज़ अराउंड 40 to 70 मिलियन। 40 to 70 मिलियन मैं बात कर रहा हूँ टिकटिंग, गेट मनी, मर्चेंडाइज और स्पॉन्सरशिप्स। और डिजिटल मीडिया राइट्स वो फिर आप देख लें, वो बाकी सारा जो है ना 250-300 मिलियन जहाँ पर भी ये जाकर होता है। कुछ तो 500 मिलियन का भी फिगर देते हैं। पर मैच 500 मिलियन पाकिस्तान इंडिया का रेवेन्यू जनरेट करता है एक मैच आईसीसी के इवेंट में। तो आप देख लें फिर ये किधर जाता है। तो अगर आप लेट सपोज 3 मैच होते हैं वर्ल्ड T20 में भी, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स में भी, तो ये 6 मैच बनते हैं, तो इट गोज़ अराउंड 3000 करोड़ USD। आई मीन लाइक
आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ये बिलियंस में कितना बनता है, ये इतनी बड़ी रकम है। तो ये अगर बात आईसीसी अगर सोच रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ज़्यादा कराए जाएं, तो उनका सोचना ठीक है। हार जीत से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कौन जीता कौन हारा। एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी स्प्रेडशीट्स देखते हैं, एक्सेल शीट्स देखते हैं कि हमें नंबर बताओ हमने पैसे कितने कमाए। और वो इतना पैसा है कि मेरे और आप जैसे आम आदमी की मेरा ख्याल है ना करते 10 से 15 पुश्तें आराम सुकून से घर बैठ के खाएं।